गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे लेसन हमारे बी ए पार्ट 30 सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम अभी डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अपने मेन जो लेसन हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, उन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन है अमेरिका व तृतीय विश्व। ये नया लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अमेरिका, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एक पूंजीपति राष्ट्र है जिसने पूरे विश्व को विश्व की एक महानतम महाशक्ति के रूप में वो उभरा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से धीरे धीरे इतनी अधिक उसने शक्ति प्राप्त कर ली है कि पहले सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अमेरिका एक और एकमात्र महानतम शक्ति के रूप में उभरा है। तो इसीलिए अमेरिका का तृतीय विश्व के राष्ट्रों के संग क्या संबंध रहा है, ये हमारा लेसन है। आपने सुना होगा पहली दुनिया के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में, लेकिन तीसरी दुनिया के बारे में आपने नहीं सुना है कि ये सब चीज़ क्या है। तो पहली दुनिया वह राष्ट्र है जो विश्व की महानतम महाशक्तियाँ हैं। उसमें हम गिन सकते हैं अमेरिका और सोवियत संघ। तो विश्व की महानतम शक्ति हुई दुनिया पहली दुनिया के नाम से हम उसी को जानते हैं। उसके बाद है दूसरी दुनिया में विश्व के उन राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया है जो इन महाशक्तियों के माध्यम से ही महाशक्ति बने हुए हैं, या सेकंड नंबर की महाशक्तियां हैं। प्रबलतम महाशक्तियां नहीं होकर अन्य महाशक्तियों में प्रमुख हैं, वो सारे राष्ट्र आते हैं दूसरी दुनिया में। और बचे हुए राष्ट्र है तीसरी दुनिया में। तो तीसरी दुनिया शब्द, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सोबी ने इसका प्रयोग किया था। लेकिन जब अल्फ्रेड सोबी ने इस शब्द का प्रयोग किया था तीसरी दुनिया, उस समय उन्होंने इसका अर्थ बिल्कुल अलग बताया था और वर्तमान में इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो चुका है। जैसा कि अल्फ्रेड सोबी ने उस समय तृतीय विश्व के बारे में बताया था और उन्होंने परिभाषित किया था कि ऐसे राष्ट्र जो अज्ञात हैं, जो शोषित हैं, जो तिरस्कृत हैं और जिनमें कभी कहीं कोई पहचान बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ऐसे ही अज्ञात, तिरस्कृत और शोषित राष्ट्रों को अल्फ्रेड सोबी ने तृतीय विश्व का नाम दिया था। लेकिन हम वर्तमान में जब इस पर परिभाषा को पढ़ते हैं तो वर्तमान में तृतीय विश्व को अलग रूप से परिभाषित किया है। आज वर्तमान में इन राष्ट्रों को तटस्थ असंलग्न राष्ट्र के नाम में से जाना जाता है। और ये तटस्थ और असंलग्न राष्ट्र कोई भी अपनी मुख्य विशेषता नहीं रखते हैं। ये मात्र गरीबी, पिछड़ापन और जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमाण बने हुए हैं, एक पर्याय बने हुए हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में, जब पहले हम लोग 2006 में रिकॉर्ड कर चुके थे वर्ल्ड फास्ट बुक के हिसाब से 267 राष्ट्र थे विश्व में, फिर 206 राष्ट्र रह गए और वर्तमान में तो 195 राष्ट्र ही मात्र रह गए हैं। उन 195 राष्ट्रों में से भी 193 राष्ट्र यूएनओ के सदस्य बन चुके हैं। तो ये तृतीय विश्व के राष्ट्र गरीबी, पिछड़ापन और जनसंख्या विस्फोट, बीमारी, बेरोजगारी और अशिक्षा के पर्याय हैं। और इसी तृतीय विश्व के राष्ट्रों से अमेरिका यानी महाशक्ति, विश्व की प्रबलतम महाशक्ति अमेरिका के कैसे संबंध रहे हैं, इसे हम तृतीय विश्व के इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कि अमेरिका और तृतीय विश्व के बीच क्या संबंध रहे हैं। कि ये राष्ट्र, यदि हम इसकी अवधारणा की बात करते हैं तो 20वीं सदी के छठे दशक में आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओ त्से तुंग ने व इनके अनुयायियों ने तीसरी दुनिया की कल्पना को प्रचारित किया था। किसने किया था? माओ त्से तुंग ने इसे प्रचारित किया और अल्फ्रेड सोबी ने इसे नाम दिया था।
तीसरी दुनिया की कल्पना को प्रचारित करते समय पहली दुनिया में केवल 2 ही राष्ट्र शामिल थे, जो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के रूप में थी। दूसरी दुनिया उन देशों से मिलकर बनी हुई थी जिनका इन महाशक्तियों के साथ या तो सैनिक या फिर व्यापारिक गठबंधन रहा था। और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश हैं, जो आधुनिक औद्योगिकीकरण से दूर हैं। इस परिभाषा के अनुसार एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र तीसरी दुनिया की श्रेणी में आते हैं, जो सदियों से उपनिवेशवादी विचारधारा के और शोषण के शिकार रहे हैं। यदि हम सर्वस्वीकृत परिभाषा के रूप में इसे देखें तो तीसरी दुनिया में वे देश आते हैं जो न तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं, न ही पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में शामिल हैं और न ही पूर्णतः नियोजन व समाजवादी देशों की श्रेणी में आते हैं। लगभग 135 अफ्रीकी, एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों के देश 135 संख्या है 135 अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश इस तीसरी दुनिया की श्रेणी में आते हैं। ये सभी राष्ट्र न समाजवादी हैं, न नियोजित सरकार वाले हैं और न ही पूंजीवादी व्यवस्था के काफी करीब है। तीसरी दुनिया की जो अवधारणा है, इस राष्ट्र के लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अपनी इस पहचान को बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, किंतु यह अवधारणा एक पूर्ण रूप से मानसिक अवधारणा है, न कि कोई ठोस इकाई अवधारणा। लेस्टर और ब्राउन की परिभाषा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के निर्धन या अल्प विकसित राष्ट्रों को तीसरी दुनिया कहा गया, किंतु आज ये शब्दांश अपना महत्व होता जा रहा है। एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के ये देश आज निर्धनता के घर नहीं रहे। इनमें से बहुत सारे राष्ट्रों ने आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर सफलता हासिल कर ली है। डॉक्टर शिशिर गुप्ता का मानना है कि तृतीय विश्व की सामान्य विशेषताएं हैं निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, अश्वेत तथा दुर्बलता। यदि हम नवंबर 2001 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघ कोष की ताजा रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसके अनुसार जनसंख्या, कुपोषण, प्रदूषण एवं सामान्य आर्थिक असमानताओं का पर्याय बनती जा रही है। विश्व में धनवानों और गरीबों के बीच की दूरी घटने का नाम नहीं ले रही है। धनवान लोग अधिक धनवान होते जा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा अत्यावश्यक संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें इतना भोजन भी नसीब नहीं हो पाता कि वे जीवित रह सकें या अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इन रिपोर्टों के अनुसार आज भी 80 करोड़ लोगों को भोजन नसीब नहीं हो पाता, जो हिंदुस्तान की आबादी से कुछ प्रतिशत ही कम है। ये सर्वेक्षण बताते हैं कि इस पृथ्वी पर लगभग 610 करोड़ मनुष्य रहते हैं। उनमें से केवल 20% मनुष्य ही पृथ्वी के 80% संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। ये लोग यूरोप, जापान, उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निवास करते हैं और विश्व के अति निर्धन 20% आबादी सिर्फ और सिर्फ 0.2% संसाधनों पर आश्रित है। अतः विकसित राष्ट्र प्रतिवर्ष अति समृद्ध हो रहे हैं और विकासशील देशों पर ऋण भार बढ़ता जा रहा है। शेष जनसंख्या आर्थिक, सामाजिक व अन्य संकटों से भयंकर रूप से ग्रस्त है। यदि हम तृतीय विश्व को इन सब
विशेषताओं के अनुसार देखते हैं तो आज भी विश्व की अधिकांश जनता जो है, जो लगभग 3 भागों में विभाजित है। 20% ऐसे लोग हैं जो विश्व के संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और भरपूर प्रयोग करने के बाद उसे फेंक रहे हैं, जो उनके काम का नहीं है। और 20% जनता ऐसी है जिसे मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और फिर भी वो आज भूखे हैं, उनको पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा है। बीच की जो जनता है वो मध्यम श्रेणी की जनता है, जो विश्व के विभिन्न भागों में फैली हुई है और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर रही है। तो तृतीय विश्व के ये राष्ट्र 135 राष्ट्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं, जो वर्तमान में गरीबी, पिछड़ापन, जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारी का पर्याय बनी हुई है।